हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं आज आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ सबसे पहले कि हमने फ्राइडे के सेशन में क्या चर्चा की थी मंडे के बारे में। तो हमारा आकलन ये था कि जो दोनों इंडिसेस हैं वो पॉजिटिव रहेंगे। और मैं बात कर रहा हूँ बैंक निफ्टी की और निफ्टी की, यही आकलन था हमारा। निफ्टी में हमें लग रहा था कि 330 से लेकर 360 तक के दायरे जो है निफ्टी छुएगा, और उनको तोड़ने के बाद जो है बाजार ने 400 का आंकड़ा भी छू लिया। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हमारा व्यू क्या था। बैंक निफ्टी में हमारा व्यू था कि 43,400 के ऊपर बाजार जाएगा तो बाजार जो है 43,660 तक जा सकता है, जहां पर कि एक रेजिस्टेंस है। तो 648 तक गया। और अब हमारा जो व्यू है निफ्टी बैंक में वो ये है कि देखिएगा, दो चांसेस बनते हैं। सबसे पहली बात है कि अगर 660 के ऊपर निफ्टी सस्टेन कर गया आधे घंटे या एक घंटे के बीच में, तो ये काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि ये 720 से लेके 820 तक जा सकता है, 720 से 820 के बीच में। लेकिन यहां पर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर अगर 660 के ऊपर निफ्टी बंद होता तो एक पॉजिटिवली माना जाएगा। तो पहले चांसेस ये है कि बाजार जाए तो सही उन लेवल पर, लेकिन वहां पर रेजिस्टेंस फेस करके 660 के नीचे क्लोज हो जाए। तो चांसेस ये हैं कि कल या तो टाइम पास बाजार होगा, मतलब टाइम, क्योंकि बाजार जिस तरीके से भी चला है तो यहाँ पर या तो कंसोलिडेट करेगा, टाइम पास करेगा। और दूसरा चांसेस ये कि क्योंकि निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में दोनों अपने रेजिस्टेंस के आसपास है, इस रेजिस्टेंस को पार ना कर पाए और रेजिस्टेंस के आसपास एक अच्छी खासी सेलिंग हो जाए। क्योंकि पिछले 8-10 दिन के अंदर जिन लोगों ने भी माल खरीदा वो एक अच्छे खासे प्रॉफिट के ऊपर बैठे हुए हैं। यानी कि पिछली मंथली एक्सपायरी पर जो बाजार ओवरसोल्ड हो गया था, तब से हम यही चर्चा कर रहे हैं कि भाई टेक्निकल बाउंस बैक जो है कंटिन्यू रहेंगे। अगर ये टेक्निकल बाउंस बैक ही है तो बाजार यहां से जो है सेलिंग प्रेशर देखेगा। और अगर बाजार को आगे जाना है तो बाजार यहाँ पे कंसोलिडेट भी कर सकता है और या थोड़ा सा पीछे भी आ सकता है। तो मेरा यहाँ पर आउटलुक ये है कि या तो बाजार यहाँ पे कंसोलिडेट रहेगा या बाजार के यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलेगा। तो जो सेलिंग प्रेशर है वो सेकेंड हाफ में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि कल बैंक निफ्टी के तो नहीं लेकिन फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी भी, और बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं वो लेगार्ड भी रहे हैं। और यहाँ पर कोई भी रिजल्ट या जिस तरीके से अगर हम बात करें कि भाई जिस तरीके से ग्रोथ है या पीएमआई के जो डेटा है, उन सब डेटा को अगर हम देखें तो वहाँ सब जगह एक ही चीज़ देखने के लिए मिल रही है। वो ये देखने के लिए मिल रही है कि बाजारों के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग के डेटा आ रहे हैं, सर्विस सेक्टर के डेटा आ रहे हैं, वो डेटा सॉफ्ट होते जा रहे हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पर अब बाजार के जो फंडामेंटल्स हैं वो शायद यहाँ पे सपोर्ट ना करें और यहाँ पर एक सेलिंग एमर्ज हो जाए। अब वो टेम्परेरी 1 या 2 दिन की रहेगी या यहाँ पे कंसोलिडेट होकर बाजार सेल सोल्ड आउट होगा, तो ये देखने के लिए भी हमें जो है इंतजार करना पड़ेगा। तो बट मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी हो सकता है कि कल 19,500 550 तक भी जाने की चेष्टा करे, बट वहाँ पर रेजिस्टेंस आएगा और पार कर पाना शायद थोड़ा सा मुश्किल लगे हमें। और यहाँ पर एक सेलिंग जो है एमर्ज हो सकती है। आज बुल्स ने कुछ शेयर्स को खींचने की कोशिश की। और इसके अलावा भी देखिएगा, एक वो जोन है जहाँ पर कंसोलिडेशन पहले भी हुआ, फिर उसी रेजिस्टेंस एरिया में बाजार आ गया है। और ये हम पहले भी चर्चा कर रहे थे बाजार गिरने के समय पर भी कि जब बाजार इन लेवल्स को तोड़ेगा तभी बाजार मंदी आएगी। फिर आप देखिएगा 2 कैंडल में ही एक्सपायरी वाले जो मंथली एक्सपायरी था उसमें ये सारा गेम हो गया। तो वहाँ से एक अच्छा खासा पुल बैक है। अब ये पुल बैक टेक्निकल पुल बैक तक सीमित रहेगा या आगे तेजी करेगा, तो इसके लिए हमें 1 या 2 दिन इंतजार करना पड़ेगा। तो हमारे को ऐसा लग रहा है कि या तो बाजार यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, इसी के इर्द गिर्द कल घूमता रहेगा। कल कोई हम बहुत बड़ी तेजी हम एंटिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और अगर बाजार ऊपर खुल भी गया, गैप अप खुल भी गया, तो शायद वहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर्स जो है एमर्ज हो जाएगा। अब वो सेलिंग टेम्परेरी भी हो सकती है और वो आगे चल के महीने के एंड तक भी जा सकती है। बट अब मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि जो सीवियर नहीं होएगी, बट एक नॉर्मली जिन लोगों ने प्रॉफिट बनाया, क्योंकि जिन लोगों ने हिम्मत करके नीचे माल खरीदा था, वो लोग शायद आपको एक बार प्रॉफिट काटते हुए नजर आ जाए। और आज जहाँ पर तेजी थी, बजाज फाइनेंस, आईसीआई, एलएनटी, रिलायंस, एचडीएफसी, जिनको सबको तोड़ा गया था ना पीछे महीने की एक्सपायरी, वो सब आज खड़े हो गए। एसबीआई का रिजल्ट बाजार को पसंद नहीं आया तो माइनस में था। एचयूएल, टाइटन और टाटा मोटर, सिप्ला जैसे शेयर्स कमजोर थे। एनएससी के एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिएगा 1435 बढ़ने वाले शेयर के सामने 707 घटने वाले थे।
और डिवीज लैब आज का टॉप गेनर था। देखिएगा डिवीज लैब में ना बड़े तगड़ा गेम हुआ है। देखिएगा हमारी हालांकि मंदी की पोजीशन अभी भी बरकरार है इसमें, लेकिन हमारी मंदी की पोजीशन हम धीरे धीरे ऊपर बनाई थी, वो धीरे धीरे हमने काट ली थी। हालांकि आज जाते वक्त शाम को हमने थोड़ी सी मंदी दोबारा से बढ़ा दी है, क्योंकि रिजल्ट के सामने हमें लग रहा है ये ऑपरेटर का गेम ज़्यादा है। और क्योंकि डिवीज लैब पिछले 8-10 दिन से लगातार टूट रहा था और इसको कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा था, तो एक ओवरसोल्ड जोन में था। और जो हमें ये लग रहा है कि जो पुल बैक है ये शायद एक टेक्निकल पुल बैक है, और फंडामेंटल्स इसके जो हैं वो अगर हम देखें 11-11.5 रुपए के आसपास की ईपीएस आई है इसकी एक क्वार्टर की, और ये शेयर अभी भी 70 के पी पे चल रहा है, कहीं मार्जिन इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, और ये इसका शायद न्यू नॉर्मल है। तो 40-50 रुपए के आसपास की ईपीएस आप लगा लीजिएगा, तो 3500 रुपए के भाव में 70 की पी पर ये शेयर समेत तो जस्टिफाई नहीं कर रहा है। और जहां जहां भी अब देखेंगे तो ना मार्जिन बन रहे हैं, लेकिन ऑपरेटर को पता था क्योंकि आज रिजल्ट आने के बाद सबने शेयर्स को ठोका और ये शेयर एकदम रिजल्ट आते के साथ सडन डाउनफॉल में गया, तो ऑपरेटर को पता था पहले से ओवरसोल्ड है, आज सबने और ठोक दिया है, तो इसको एक बार लास्ट के आधे घंटे में खींचते हैं। तो लास्ट के आधे पौने घंटे के अंदर डिवीज लैब में एक अच्छी तेजी देखने के लिए मिली, और जहां पर जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग हमें देखने के लिए मिली। तो आज का मूव हम डिवीज लैब में शॉर्ट कवरिंग से ज़्यादा कुछ नहीं मान रहे। हो सकता है 3600-3650 तक चला भी जाए, लेकिन वहां पर से फिर हमें ऐसा लग रहा है कि भाई थोड़ा सा वहाँ पे एक बार देख के कि भाई वहाँ पे सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमें अभी भी डिवीज लैब फंडामेंटल बेसिस पर हमें लग रहा है कि 2500-2600 रुपये के भाव कहीं पे जो है उसके होने चाहिए, और उससे भी नीचे के भाव भी हो सकते हैं। लेकिन डिवीज लैब में क्या है कि ऑपरेटर गेम था, और आज ऑपरेटर जो है प्ले था। कुछ जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं वो भी जो है इसके बारे में रोज तीसरे दिन जो है टीवी चैनल पे तारीफ करते रहते हैं। हालांकि कंपनी परफॉर्मेंस वाइज कुछ नहीं है इसके सामने, तो भाई सब जो अच्छे रिजल्ट आए हैं वो आए एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, और मुझे लग रहा है कि पूरा सेक्टर जो है रिवाइव करेगा। चाहे एक्साइड इंडस्ट्रीज की बात करें या जो और बैटरी रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं अमरा राजा जैसे शेयर्स, तो एक्साइड के रिजल्ट हमें फिर भी ठीक लगे। और यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प, आइशर, एक्सिस बैंक, एल&टी, टाटा स्टील जो है इस तरीके के जो शेयर्स हैं इनमें सब में आज तेजी थी। तो आज जो है मूड माहौल जो है यूएस की तरफ से भी एक पॉजिटिव आ रहा था, तो कुछ 4-5 शेयर माइनस में थे। निफ्टी बैंक 43619 आने के लैगार्ड रहा, 0.7% की तेजी रही, जबकि 0.94 में निफ्टी में थी तेजी थी। और हालांकि क्योंकि इसमें भी ओवरसोल्ड था। अब यहाँ देखिएगा जिस तरीके से आया है, इनकी कैंडल्स देखिएगा किस तरीके की हैं, ये सब डोजी कैंडल हैं। ये इंडिकेट कर रही हैं कि ये निफ्टी बैंक में थोड़ा से ज़्यादा चांस लग रहे हैं रिवर्स करने के। और इसमें भी देखिएगा ये भी उसी एरिया में जा रहा है जहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया है। अब इस रेजिस्टेंस एरिया में जैसे घुसेगा तो टाइम पास होगा, या तो टाइम पास होगा या सेलिंग होगी। दोनों जगह हमारा व्यू सेम ही है। आज सब जगह तेजी थी। मुझे याद है एक्सपायरी वाले दिन मैंने 900 रुपये का आईसीआईसी बैंक खरीदा था, और अब विद इन आप देखिएगा 10 दिन भी नहीं हुए, 10 ट्रेडिंग डे भी नहीं हुए, 945 रुपये का भाव, 5% की रिटर्न बन गई। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आईसीआईसी बैंक में जो एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। एचडीएफसी बैंक में हम 1480 की स्पोर्ट जूम कर रहे थे, वो एक झटके में टूट गई। एक्सिस बैंक, हालांकि देखिएगा आईसीआईसी बैंक में ऑलरेडी बेच चुका हूँ, जो 900 रुपये में लिए थे वो हम सोल्ड आउट कर चुके हैं, कभी आप सोच रहे हो। बट उस दिन 900 रुपये का भाव था जिस दिन मंथली एक्सपायरी थी। एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक ये सब तेजी में थे। बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये सब कमजोरी में थे। और मुझे लग रहा है पीएसयू बैंक बहुत ज़्यादा महंगे है, और ये मैं पहले भी बोल रहा था 15-20 दिन पहले, तब से संभले ही नहीं। और तब मैंने बात भी की थी कि पीएनबी बैंक में जो है एक शॉर्ट कैंडिडेट हमें लग रहा है, और उस समय पर से पीएनबी बैंक जो है अभी भी नहीं संभल रहा है। पीएनबी बैंक यहीं था, 75 रुपये का भाव था, उसके बाद ये 67-68 रुपीज़ के आसपास के रेट आ गए थे वहाँ पे। बट मुझे लगता है कि अगर अभी भी इसमें 80 रुपये के आसपास की जो कॉल्स हैं वो बेची जा सकती हैं। कोई एडवाइस नहीं है, बट जो लोग रिस्क टेकिंग समझते हैं एफएनओ की, वो इस तरीके के ट्रेड्स शायद वो इनिशिएट कर लेते हैं, क्योंकि फंडामेंटली अभी पंजाब नेशनल बैंक में ऐसा कुछ नहीं है कि ये शायद ये शेयर प्राइस जो है यहाँ सस्टेन करेंगे लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर। तो ये अपना व्यू है। और वैसे भी देखिएगा आज जिस तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा में गिरावट आई, हो सकता है किसी दिन आपको पंजाब नेशनल बैंक फिर 70 और 68 रुपये के आसपास नज़र आ सकता है। कोई एडवाइस नहीं है भैया, आप इन्वेस्टमेंट करने ट्रेडर लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लीजिएगा। 6 नवंबर को आज देखिएगा 549 करोड़ की एफआईज ने सेलिंग की है और डीआईज ने इतनी बाइंग की है। डेटा भी बाकी नहीं है उपलब्ध।
इसके बाद पुट कॉल रेशियो 1.08 हो गई, न्यूट्रल हो गया है। और तो अगर ये 1.33 के आसपास चला जाएगा तो फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस रहेंगे। और इसी तरीके से बैंक निफ्टी में भी 1.1 है, अगर ये 1.3 के आसपास जाएगा तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, अक्सर देखने के लिए मिलता है। तो अभी न्यूट्रल है और हमारे को लगता है कि अब फिर जो है दोबारा से सेल ऑन राइज है, बट ओनली फॉर द शॉर्ट पीरियड है। ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि बहुत लंबे समय तक, बट शॉर्ट पीरियड में हमें लग रहा है कि एक बार अगर बाजार ऊपर खुलता है, गैप अप खुलता है, तो वहाँ पर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज एमर्ज हो सकती है। बट वो भी जो स्मार्ट प्लेयर हैं वो एक बार हमें नहीं बेचते, वो 3 4 5 ट्रांजेक्शन से बेचते हैं और इंट्राडे में अपने स्टॉप लॉस को भी लगा के रखते हैं। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज अभी देखिएगा फ्लैट है, ना तेजी है ना मंदी है। उसका ब्रांड कोड हमारे लिए कंफर्टेबल हो गया, $86 के आसपास चल रहा है। ऑप्शन चेन के डेटा में अगर हम सही बात बोलें तो ऑप्शन चेन में कॉल राइटर आज जो है बैकफुट पर आ गए और कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस ऊपर की तरफ शिफ्ट करी है 19,500 पे और 19,600 पे। और जबकि पुट राइटर बहुत एक्टिव हो गए हैं, पुट राइटिंग बड़ी जबरदस्त है, 19,300, 19,350, 19,400। तो ऐसा लग रहा है कि 19,400 एक बेस बन रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा आजकल ऑप्शन जो सेलिंग होती है वो रिटेलर्स भी करते हैं, तो कभी कभी रिटेलर को ट्रैप करने के लिए भी बड़े प्लेयर्स जो है इस तरीके के मूव तेजी के दिखा देते हैं। बैंक निफ्टी में भी अनवाइंडिंग हुई है और यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट है वो 43,600 के ऊपर एक अच्छा बिल्डअप हुआ है, 43,500 पे भी हुआ है। और अंदर की जो भी थी वो कॉल साइड में वो अनवाइंडिंग हुई है। लेकिन पुट राइटर तो भाई साहब बड़ा गजब तरीके से पुट राइटिंग हुई है, 43,400 में, 43,500 में, 43,600 में। तो कुल मिलाकर हमें ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन चेन के डेटा तो देखे अभी भी तेजी के संकेत दे रहे हैं, बट अपनी कॉमन सेंस से या अपने एक्सपीरियंस से मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो बाजार है ऊपरी लेवल पर या तो कंसोलिडेट करेंगे और पहला चांस तो ये है कि बहुत बड़ी तेजी अब यहाँ से हमें नहीं लग रही कल के लिए कम से कम। और उसके बाद हमें ये भी लग रहा है कि ऊपरी लेवल पर एक बार सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं, एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और जिसकी वजह से इंडेक्स कल के लिए हो सकता है कि ऊपरी लेवल से खिसक के माइनस में भी चले जाएं। तो ये था हमारा व्यू और वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।